सारे संगतां दो हथ जोड़ सावधान एकाग्रचित होकर शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया होया कलयुग का तारिक मूल मंत्र ਅਤੇ गुर मंत्र अपनिया रूहां के भले लिए परलोक सुधार चुकिया रूहां की आत्मिक शांति लिए बच्चे बच्चियां ने उच्चे सुचे उजड़े भविख लिए पिंड समुचा समाज ਅਤੇ सिख पंथ की चढ़ती कला लिए भारत देश की तरक्की सारे संसार में अमन शांति की स्थापना लिए इन्हां मंत्रां दे जाप जपीए जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरु धन धन छत्र चबर तख्त दे मालिक बाणी के मोहित सारी मनुखता दे सांझे ज्ञान दाता पतित पावन भगत बशर अंतरजामी गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के परम पितर हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु जी की साजी नमाजी साध संगत जी गुरु जी के खास स्वरूप खालसा साध संगत जी हो ये अज का बरागमय समागम माता ज्ञान कौर जी जो गुरु पातशाह तो मिले हुए स्वासां की पूंजी इस मातलोक तो भोगते हुए गुरु हुक्मानुसार पंज भौतिक शरीर का त्याग करते हुए सदैवी काल लिए परलोक बयाना कर चुके हैं। गुरु पंथ वालों तोरी गई मर्यादा निरतक संस्कार के अधीन अज उन्हों का दुशहरा ते अंतिम अरदास का समागम चल रहा है जी। चल रहे समागमों में सेवकों के गृह विखे सहज पाठ प्रारंभ किए गए सन। आत्मिक शांति लिए पातशाह ने बख्शिश की थी। पाठ प्रारंभ तो मध तो संपूर्णता सहित भोग खुआने किए। भोग तो उपरंत दीवान हाल में श्री गुरु पातशाह जी के हजूरी में मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जीव के महावाक्य अनुसार बरती पर अति सत्कार जो कीर्तनी सिंघा ने प्रेम विच जिन्नी गुरु पातशाह ने सेवा लैनी की वो सेवा निभाई। गुरु पातशाह रहमत कर ले थोड़ी देर लिए दास नूं आप जी की सेवा लिए हुक्म होया। दास भी कोई कथावाचक विशेष तौर पर ऐसा कोई मेरे को गुण नहीं ना ही मैं कोई सिक्खी के टीक मार सकता कि मैं सिख बन गया। कोई संत महापुरख या कोई ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी या राज की कला है ये मेरे वीरों को गुरु पातशाह ने बख्शिश हुई। दास को ऐसी भी कोई कला नहीं विशरी कला है ढाडी कला है या प्रचारक सर्टिफिकेट लेंदे ने सिख पंथ वालों ज्ञानी रागी जड़े ने उन्होंने सर्टिफिकेट होंगे ने। दास को ऐसी कोई योग्यता नहीं है केवल आप जी की असीस लेंदे हुए कुछ मिनटों लिए गुरु पातशाह रहमत कर ये सारा समागम बारे आप जी ने कुछ सांझ पानी है ये हुक्म होया। सो सब तो पहला आप जी असीस बख्शते हुए आसरे के सिर पर मेर भरिया हाथ रखते हुए क्योंकि बिच संगत हर प्रभ वस्या जीव
ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜਾ ਗੁਰ ਨਾ ਕੋਏ ਦੀ ਧਾਰਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਣੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, 3 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਬਚਪਨਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੰਢਾਇਆ। ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਛ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਦੇ ਸਕੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਨਗਰ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਘੜੀ ਲਿਆ ਕਢਾਈ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਸਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਈ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਡੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਟਿਕਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਲੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕਲਿਆਣਪੁਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਜੀਵਨ ਸਾਜੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇਖੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਨਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਗੁਰੇਪਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠਦੀ ਦੇਖੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ, ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਰ ਚੱਲਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਨੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਛ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੀਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ,
ਉਹ सेवा लेंदे लेंदे वो दिन आ गया जिस दिन बारे असीं कहने जित दिहाड़े धन भरी साहे लय लिखाए। वो टाइम सिर बड़ी अडोल अवस्था में अपनी कुर्सी पर बैठिया बैठिया पंज भौतिक शरीर का त्याग करदे होए कोई किसी बच्चे को याद नहीं किया, कोई हाई कलाट नहीं की, किसी किस्म की भी आवाज़ मूँह तो नहीं निकली, सिर्फ गुरु गुरु करदे अपना जीवन का आखिरी पंथ समाप्त कर। ये सन उन्हों का जीवन का छोटा जिहा सुखना जो सारिਆਂ ਨਾਲ चलता है। हुण थोड़ी जी देर लिए 10 कुछ बेनतियां गायब गाए आप जी के चरणों च करी दी कि गुरु प्यार वालिओ, इत्थे जिथे आपां सिख भाईचारा बैठा है उत्थे इत्थे हिंदू ने, उत्थे मुस्लिम ने ते ईसाई ने, ये चार साडे जिहड़े धर्म मैंशड धर्म ने जिन्होंने आपां धर्म कहने वो ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ सारी जिवें कि देश ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ वास्ता एक संविधान बनाना पैंदा, एक कौम तोड़न वास्ता एक मर्यादा थापनी पैंदी। परिवार किसी मर्यादा चलता, स्कूल किसी डिसिपलिन चलता, फौज किसी डिसिपलिन च, हर जिहड़ी भी चीज़ तुसीं तोड़नी है वो मर्यादा के तहत ही तुर सकती है। मर्यादा तो बिना सूरज नहीं चल सकता। कुदरत की कली कली आइटम मर्यादा में चल रही है। किस तरीके का समुद्रां का बहण लगना, किस तरीके का सूरज का चढ़ना या डुबना या तारे सितारे हवावां, ये सब कुछ जमन मरना एक मर्यादा है कुदरत की थोड़ी। बचपना होना जो उम्र जवानी है, उम्र लम्मी है तो जवानी आनी, बुढ़ेपा आना, ये सारा वो मर्यादा में चलती निस्बत। सो दास एक बेनती करता कि जिथे मेरा सिख भाईचारा तीन काम सिखा वाले करते हैं, नाम अगर सिंह ते कौर लाना एक है, दूसरा कोई भी अपना समागम है उस तो पहला गुरु पातशाह का पाठ पढ़ाना, बेशक सुनना या ना सुनना वो अटरी गल, पाठ पढ़ा देना। तो उस तो बाद बच्चों के आनंद कारज करने, बच्चे के नाम अगर सिंह ते कौर के नाल आनंद कारज, क्योंकि हिंदू विवाह पढ़ता बेदी करके, ईसाई निकाह करता, मुसलमान निकाह करता, आनंद कारज किए जाते हैं सिख पंथ वालों। उहदे नाल आखिरी स्टैप हैगा कि मेरी कौम के सारे मेरे भरा गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग में तैयार करने वास्ते बड़ा इंटरस्ट रखते हैं, वो भी इन्हां च कोई घाट नहीं है। आखिरी स्टैप है मृतक संस्कार में, ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं मरण तो बाद कुछ नहीं होंदा। मेरे कुछ प्रचारक भी ऐसी गल्लां कह रहे हैं कौम के, ਜਿਹੜੇ कहते गां कुछ नहीं होंदा, जदों कि भाई साहब भाई रणधीर सिंह ने अणडिठी दुनिया लिखी है, जमराज दस्या, प्रेत का आधार किया होया, बहुत एक टॉपिक है जोड़ा हजे इन्हों की समझ में नहीं आया कि विद्या के बलबूते ते लोगों को गुमराह करके कितना जतन बड़े पातशाह के बचन ने, मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेपना मासा है। भाव जिथे मृतक संस्कार के अधीन अरदास मेरे पुजारी वर्ग कर दिंदा कि जिहा चीरी लिखिया कह के उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शो। जिथे ये मेरा कौम में चल रही गल्लां, उत्थे जिहड़ी मेन गल है जिवें हिंदुओं का जनेऊ पा के हिंदू धर्म च रलना, मुसलमानों का सुनत करा के मुसलिम धर्म को अडोप्ट करके उस दिन तो एक मुहम्मद साहब के अल्लाह के सिदक रख के कुरान की प्राप्त करदे हुए अपने नमाजा रोजा में महर होना, लड़कियां के बुरके पाने, आपो जी सलाम अलैकुम करनी, निकाह करना, दफनाना, जनाजे की नमाज करनी, जिथे ईसाइयों का पानी में गोता लैके तोबा करनी, तोबा करने तो बाद ईसा ते यकीन करदे हुए परमात्मा का पुत्र ईसा करके जानदे हुए पैगंबर नूं बाइबल की प्राप्त करदे हुए एक पादरी कोलों समाजिक ते धार्मिक काम लैणे, गिरजे जाना, उत्थे हर सिख का पंजां प्यारियां तो खंडे की पौड़ छकनी, पौड़ छक के मुढ़ला नितनेम। दो किस्म की जीवन है सिख का, एक है शख्सी जीवन, एक है पंथक जीवन। पंथक जीवन में पंज विकारी रहत है, ये नाल चार वज्र करैता तो संकोच रखदे हुए आपो जी फतेह बुलानी, बच्चे के नाम अगर सिंह ते कौर हुक्मनामे तो रखना, इसके नाल आनंद कारज किस विधि विधान किस तरीके ये सारी एक पूरी मर्यादा थापी हुई है। प्रकाश किवें करना, सुख हासिल किवें करना, हुक्मनामा किवें लेना, अरदास की किहड़ी बाल्टिंग जरूर बोलनी है, ये गल्लां जिथे अहम रखदियां ने अहमियत, उत्थे जिहड़ी वड्डी गल सी वो ये कौम विच अज तक गल उठी नहीं। जदों कि मेरे पातशाह कह के सन कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ,
और साडे पिंडां 'च गुरुद्वारे बन के सिख नूं कौम नूं संगठित रूप में जोड़न वास्ते ये गल्लां बड़ियां जरूरी सन। ये गल्लां शेरे पंजाब रणजीत सिंह के राज तक चलदियां रहियां, इहदे च कोई किसी ने दखलअंदाजी नहीं दित्ती। अगे बड़ा चलाक बुद्धिजीवी बंदा अंग्रेज आया, अंग्रेज ने सिखां की चढ़त देखी, सिख राज देखिया, सिखां की करंसी देखी, सिखां की फौजी कवैत देखी, सिखां च मर मिटण के जज्बात देखे, गुरुद्वारियां ते किवें मरे मिटे। कोई तुहानूं दिन दूर नहीं गए, मेरी कौम का एक मोर्चा लग्या, उस मोर्चे विच गुरुद्वारियां दे सुधार लहर तोरी गई। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ने 1925 तो लैके तकरीबन 47 तक जी कारगुजारी की है, उस कारगुजारी के बलबोते से अज तक उन्होंने इज्जत माड़ी मोटी बनी हुई है, पर उन्हें मुड़ के 47 तो बाद कख नहीं किया, ना असीं इकट्ठे होकर किते बैठ के कोई गल विचार सके। असीं सारी छोटी छोटी जथेबंदियां इस तरीके नाल वंडे गए, वंडे होने की कोई हर्ज नहीं, पर मर्यादा एक करने में असीं किसी ने भी इस गल वाल ध्यान नहीं दिता। जे गुरु एक है, गुरमंत्र एक है, तो आगे बाकी मर्यादा भी क्यों नहीं होने दी? ये कोई खास कारण ने जिन्हें करके अज सानू बड़ी संजीदगी नाल गल सोचनी पैंदी है। और अगला सानू हुक्म सी कि मर्यादा मैं केवल अकाल तख्त दी अजे फॉलो किया, उहदे च लिखा होया कुड़ी मार, नड़ी मार, सिर गुम ना, रोटी वड्डी की सांझ नहीं करनी, पर कौम में ये गल नहीं देखी गई। हर जथेबंदक तौर पर जदों पंज प्यारे पौल छका रहे हैं, उदों पहला हुक्म करते हैं कि अज तेरी पहली जात, कुल, गोद ते धर्म तेरा पहला खत्म हो गया, हुण तू केवल खालसा पदवी नाल जुड़े। पर मेरी कौम में अजे तक जातां दा उस तरीके नाल बल बोता बनया होया, मैं भी थोड़े बच्चे हैं उस तरीके नाल बनया होया, भाव असीं गुरु जी के इस बचन नूं बिल्कुल ध्यान बोते ते नहीं रखिया होया, जिहदे करके साडे अज लड़कियां के रिश्तियां वास्ते प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पातशाह की सोच जात तो ऊपर है। मैं कई बार अरदास बेनती करता कि जातां केवल दो ने, मैं भी मानता, एक हैगी अमीर, एक हैगा गरीब। अमीर बामण कदे भी गरीब बामण कुड़ी देण नूं तैयार नहीं होगा, गरीब की कुड़ी लै लूगा जे IAS लगी या चंगी पोस्ट ते लगी, कुड़ी लै लूगा बामण की, पर अपनी कुड़ी कदे भी गरीब नूं देण नूं तैयार नहीं होगा। ये जी अमीरी गरीबी की जात है, ये किसी भी टाइम तब्दील हो जाती। अमीर बंदा किसी भी टाइम गरीब हो जाता, ये मतलब जात बदल गई, तो गरीब बंदा किसी भी टाइम अमीर हो जाता। 1947 च लोग गरीब हो गए, उन्हें आ हुण हड़ आया, जोड़े लोगों का सारा कुछ रुड़ गया, वो अमीर सन 2 दिन पहला, तीजे दिन उन्होंने तंबुआ च रोटी मिलनी औखी हो गई। इस करके इस कौम में बड़ी संजीदगी ना, जोड़ा बंदा पढ़ नहीं सकता वो घरे पाठ पढ़ना, उनके सारे धार्मिक संस्कार करी जाने, उन्होंने एहसास नहीं कराना भी तू गुरु पातशाह के बचनों तो टुटिया होया, ते दूजे बंदियां नूं नफरत करनी जातां दे आधार ते, गरीब नूं नाल बैठण तो संकोच कराना, जिन्हों मेरे पातशाह कहते हैं नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां सो क्या रीस। इत्थे हर वर्ग विच वड्डे बंदे की पुछ पड़ताल होंदी है, गरीब की कोई भी पुछ पड़ताल नहीं हो रही। जिथे नीच संभालियां तिथे नदर तेरी बख्शीश, नीच कौन है? खसम बसार है ते कमजात, नानक नाव है बाज सुनात। सो गुरु प्यार वाले अंग्रेज तो बाद अंग्रेज ने सिखा च पाठ पाया, डेराबंद खोड़ दिता, कोई गुरु इत्थे बन के बह गया, कोई गुरु अंग्रेज मुसलमानों का अज तक मुहम्मद का लड़ नहीं छड्डिया, ईसाइयां का ईसा का लड़ नहीं छड्डिया, हजे भी ईसा ते पहरा दे रहे। उन्होंने जिन्ने प्रचारक ने कई बार दास कहते इस एरिए बहुत सरगर्म होए पे ने, भाव सारे धर्म चंगे ने, सत्कारयोग ने, असीं हर किसी धर्म नूं ऐसे नहीं कहांगे कि धर्म कोई फलाना माड़ा है, हर धर्म चंगा जिहदे च जिन्होंने जन्म मिले उहदे वास्ते श्रेष्ठ धर्म, पर उन्हों का प्रचारक बड़ा तेज है, तो थोड़ा प्रचारक कोई भी किसी किस्म की गल करने को तैयार नहीं रहा। ये उन्हें अपने जीवन नूं इस गल से पैसा खर्च दिता भी साडा धर्म दुनिया बेशक कौंटर बढ़ा दे, हुण सानूं इस गल नाल नहीं कोई भी, पर जिन्ना वो सरगर्म इत्थे में दस्तारा सजियां बंदे ईसाई बने हुए साडे गुरदासपुर च
एक लुधियाने में उन्होंने पास्टर बना के लोगों के सामने पेश करके ऐसी गल दसी जाती है कि इन्होंने गुरु नानक के दर तो उन्हीं ना जपजी पढ़ी, ना उन्हें कितने सुखमनी पढ़िया, ना गुरु की गोद में बह के कितने देखिया, ना अपना घर खोलिया, जिहदे बारे पातशाह कहते हैं प्यू दादे का खोल डिठा जदों खजाने नहीं खोलिया तो वो कारण लधाना किवें होना सी। ते वो बहुत गुमराह हो के इस शक्ल नूं गुरु की बनाई हुई शक्ल नूं लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि सिख धर्म कुछ नहीं है, सारा ईसाई धर्म च जो कुछ है। ऐसियां गल्लां जिहड़ा कि गुरु का निमाणा सिख है, जिहड़ी कौम की खातर लखां मेरे बजुर्गों ने कुर्बानियां दित्तियां, उसका दिल पाड़दा भी मेरे गुरु का एडा वड्डा प्रबंध होए, एडा वड्डा सिस्टम होए, 7 लाख गोरा इंटरनेट तो सिख धर्म पढ़ के बिना प्रचार तो वो सिखी धर्म करता होए ते मेरी कौम के बंदे कोई सरसे बैठा होए, कोई जेठूवाल जाके बैठा होए, कोई निरंकारियां कोलों उन्हां दी शक्ल। कई बार दास कहंदा कि पहला इत्थे एक सिस्टम हुंदा सी शिकारियां दा, उस सिस्टम च की हुंदा सी शिकारी जिहड़े बटेरे पालदे सी, बटेरे पालने जिवें इत्थे आपां धारीवाल दा शिकारी उन्हां बटेरे रखे, उन्हां बटेरे की करने, उन्हें बटेरे जाके 16 दिन मैरिज छड़ देने अपने पालतू, वो नहीं बोलना, जो नहीं बोलना तो उत्थों के जोड़े कणक के बटेरे लोकल ने उन्हें अपने भरा समझ के उन्होंने कोल आ जाना, तो उत्थे जाल लग्या होंदा सी, ते जाल च नहीं आके चुगन लग पैना, तो शिकारी ने जाल इकट्ठा करना, जोड़े उत्थों के बटेरे सन सारे अपने भी तो भी जाल में बन के ले आने, तो अपने ने चोगा पा के एक पासे रख देना, तो जोड़े उत्थों लियाने वो मरोड़ के खा लेना। 2-3 दिन उन्होंने लगाए, अज 2 चोगा पा के जींदा रखा, कल में मार ले, अगले दिन जींदा रखा उन्होंने मार लिया, 10 करके लिया 5-7 दिन कटे, मुड़ के अपने बटेरे फेर चुके जाके मूले वाले के जू में जाके बटेरे छड्डे, उत्थों कट्ठे होए। हुण वो बटेरे जिहड़े उत्थों के लोकल सन वो इस करके उन्होंने को आते सन भी इन्हां दी बोली भी साडी ते इन्हां दी शक्ल भी साढ़े वाली ते साढ़े भरा होने तां असीं चले जाने, जदों वो आते हैं वो भी कट्ठे। इस तरीके नाल इन्हां लोकां दी शक्ल सिखाण, ना सिखाण, आनंद कारज सिखाण, पर गुरु आप बन के बटेरे छड्डे, उन्हीं बोली बोल रहे वो साढ़े बाबे को सब कुछ है, कख नहीं किसी ने इन्हां दित्ता, जो कुछ है बाबे नानक दे दर कर दित्ता, इन्हां नूं दित्ता नहीं किसी ने कुछ, पर साढ़े विचों तोड़ के इन्हां नूं साढ़े बरखलाफ खड़का दित्ता। ऐसी वड्डी घाड़त घड़ी गई जिहदे करके अज असीं परेशान है, क्योंकि सिख ने कुड़ी सिख नूं देनी, सिख ने कुड़ी मेरे पंथक हुक्म है कि सिख दी धी सिख दे घर जानी चाहिए। हुण सिख कौन है? वो मेरा पातशाह कहते ने सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ ना खावे। उत्थे सिख कमजोर पै गया, सिख शराब पीन लग पिया, सिख नशा चिट्टा लैन लग पिया, सिख जिहड़ा अफीम खाण लग पिया, जिहड़ी सिखनी वो केस कटाण लग पई। सिखनी ने अफीम खाधी, जिहड़ा सिखां दे घर जम के सिखी नूं तलांजली दे के बैठा, जिहड़ा सिखां दे घर जम के बेटी ने सिखी धर्म नूं फॉलो नहीं किया, उन्होंने धारण नहीं किया, उन्हें दुपट्टे जाके कटा ले, उन्हें कदे किसी किस्म का डिजाइन बना लिया। मैंने इस गल का दुख है कि मुसलमान 1700 साल तक कुड़ियां अपना अपना वर्दी न छड्डदियां होण ते अपना बॉडी नंगियां ना करदियां होण, ते साडे विच इस गल दी हाई कि डीसी ने थोड़ा जिहा हुक्मनामा जारी किया, लिख दिता कि जिहड़े दफ्तर च जिन्ने मुलाजम आने ने वो सारे दियां सारियां बाहां वाले झगे होने चाहिए ते सिर ढके होने चाहिए। और डीसी सरकार ने तलब कर दिता, ओहदी इनकुआरी खोल दी भी तू कौन इहो जी गल करन वाला कित्थों आ गया। ये देश ऐसा आया, इस करके आप जी के चरणों च असीं इहो सिमर बेनती करते हैं। बार बार गुरु जी ने पूरे गुरु का जिक्र किया, काचे गुर ते मुक्त ना हुआ। इस करके असीं बेनती करते हैं, हिंदुओं का 1 करोड़ गुरु हो सकता, 33 करोड़ देवी देवते हो सकते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, उपनिषद 120 हो सकदियां ने। उन्होंने जात वर्ण हो सकती है, ब्राह्मण खत्री ते वैश्य शूद्र हो सकता है, पर सिखां दा गुरु केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो सकता है। और जिहड़ा बंदा गुरु नूं गुरु करके नहीं जानता, उहदे नाल रोटी बेटी की सांझ जे तुसीं छड्डदे, ये कदों होना सी? असीं हुंदे बहुते ते ओ हुंदे थोड़े, ते मुश्किल की आई है, असीं रह गए थोड़े ते ओ हो गए बहुते।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਧਾ स्वामी की कुड़ी निरंकारियों के घर गई तो उन्होंने कदे भी राधा स्वामी का सत्संग संग सुन जान नहीं दिता जाएगा। उन निरंकारियों का सत्संग सुनाया जाएगा। जो निरंकारियों की कुड़ी जेठू वालियां वाल चले गई, उसकी भी शक्ल सिखा वाली 14 मन का ग्रंथ लिखता सी। ये आदत पीरती चंद नूं भी सी, ये दातू जी नूं भी ठरक सी गुरु बनदा, ये राम राय नूं ठरक सी, ये श्री चंद नूं भी ठरक सी। ये सारे मेरे गुरु वंशावली में भी गल चली आई भी असी गुरु बन जाइए, असी गुरु बन जाइए। उदों मेरे गुरु नानक के सिख बड़े सियाणे सन, बाबा बुढ़ा जी बैठे सी, भाई गुरदास जी बैठे सन, जिहड़े संगतां नूं घेर घेर के पिरथी दे तो चुंगल तो छड़ा के गुरु अर्जन के दर ते लियाते रहे। उदों लोग सियाणे सन। अज मेरे कौम में बड़ा गनीमत है, आपां कोई बोलना नहीं चाहते, चुप करके गुरु कौम इस टाइम खेरू खेरू होई पई है। तो आज साड़ी हालत दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। लड़कियों के 70% केस साड़ी छटाई में लगते जा रहे हैं, झूठे परचे दर्ज हो रहे हैं, तो गंदे गंदे गाने इन्हों के पिंडा च बजते हैं जोड़े रहे रब का नाम। तो मुसलमान अज तक डीजा नहीं बजन दिता, अज तक अहमदिया जमात साड़ी काबिया च बैठी है, एक भी केस उन्होंने पुलिस साडे थाने में नहीं लग्या अज तक। तो साडा काल तख्त क्यों बनया सी कि जिन्ने सिखा के मुकदमे गुरु घर बच्चों ने जिथे जाएंगे ये वड्डी लैके देन गाही हैगा। जोड़े मौलवी उदों काजी सन, काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाए। अज का वकील भी रिश्वती है, अज का जज भी रिश्वती कह सकते हैं, अज का थानेदार भी रिश्वती कह सकते हैं। अज ये सारा कुछ खुले तौर पर चल रहा है, जिदे करके मेरी आम मनुखता का घाण बच्चा पीड़िया जा रहा है। हम तुसी की जेटली ने आखिरी एक अपना बयान दर्ज कराया। जेटली मैं वो सारा ना थोड़े ना साझा करा, आखिरी वर्ड वो कहता भी मैनू परमात्मा ने वडियाई बख्शी, मैं बहुत उच्चे रुतबे ते पहुंचे हाँ, मैं वकालत च फस्ट गया, मैं स्कूलों च फस्ट रहा, अगे जाके बेशक मैं राजनीति में रलिया, मैं फेल हो गया, पर मैं इत्थे खजाना मंत्री के तौर पर 3 वड्डियां ताकतां विच मेरा नाम आया। मोदी साहब ते जेटली साहब ते जिहड़ा अमित शाह ते उन्हां च 3 जिहड़ियां हिंदुस्तान दी वड्डियां ताकतां ने उन्हां च बेशक मेरा नाम आया। असीं वो लाई जिहड़ी टैक्स लाया दरबार साहब ते जिहड़ी GST लाई, बेशक वो गलत काम किया, मैं अज पछताना है। ऐसे उन्हें पॉइंट दिते, अखीर से जी उन्हें गल की मैं थोड़े नाल सांझी करना। वो कहता मैं सोचा सी भी शायद दुनिया की शोहरत या दुनिया का पैसा या दुनिया की वडियाई बंदे के किसी काम आऊगी, अंदर खूज पै जाती है चीज़ां। लोगों कोई ऐसी गल ना करियो, वो थोड़ी खा लियो, वो सादा पा लियो, पर कदे भी किसी का दिल ना दिखायो। लियाओ ना काहे ठाही दा माणक सब, जे तू प्रिया दी सिख, जे तू प्रिया दी सिख। होए होए जब बन जा पाए जी थियो गवाही दब, जे साई लोड़े सब एक सिजै ब्याह लताड़िए ते तो लोग तेनों लताड़ लताड़ के चलन। मेरा गुरु कहता सी भी पहला मरण कबूल। अज वो गल्लां साडे च हौली हौली गलोच हो गई। कौम की इस टाइम हाथ बड़ी तरसयोग है, कर सकते नहीं, ताकत साडे कोल कोई नहीं। गुरु पातशाह पाणी दे मालक ने तां असीं दुहाई दित्ती है कि इस तरीके नाल कुड़ियां मैं ऐसियां देखियां, एक कुड़ी एक सैकट तो दूजे सैकट गई, मुड़ के उहदा घर वाला कहंदा तैनूं छड्ड देना जां मेरे बाबे नूं मत्था टेक। उन्हां बेचारी नूं मैनूं पता लग्या, मैं उन्होंने फिर समझाया कि तू इंज करी, जदों इहदे बाबे नूं मत्था टेकेगी ना इहदे सतगुरू नूं हजूर महाराज नूं, उदों तूं अपने बाबे की फोटो अपने दिमाग च रख लेगी। ते मन करके जिहड़ा काम होना वो होना, शरीर करके काम नहीं होना। तू अपने बाबे उन्होंने ना तो गुरु नूं पता लगना भी कि मत्था टेकती है, ना तेरे घर वाले झुग्गू नूं पता लगना भी मत्था किहनूं टेकिया। तू मत्था टेकी अपने बाबे नूं जिहड़े तू मनदी, तू चुप करके उहदे नाल चली जा। वो मेरी गल मन गई, नहीं तो कतल होने वाला केस बन गया। पर जदों गई उत्थे उन्हें मत्था टेकिया जिद्दां उन्होंने समझाया सी। उन्होंने झुग्गू नूं नहीं पता, दो झुग्गू ने, उन्होंने दोवां नूं नहीं पता भी किहनूं मत्था टेकदे। वो खोलो कोई मैनूं मत्था टेकिया, दूजा आंदा झुग्गू इन्हों जी महाराज जी हजूर महाराज जी नामदान दे दो, इन्हों भी दो। वो बोल पई लड़की, कहती जी मैं नामदान लिया। फिर वो बोल पाया, वो आंदा भी फिर इन्हों नामदान नहीं देना। हुण उहदे अगे तो बोल नहीं सकता, वह हजूर महाराज है। हुण कुड़ी नूं उस घर विच ये तंगी हुई, कुख तो 2 बच्चे हुए,
वो अपने बच्चे उस हजूर महाराज साहब का सिख बना लग पिया, तो कुड़ी अपनी कुड़ी खंडे की पौड़ छका के पंथ नाल जोड़न लग पई। अगे जाके भी मतलब उन्होंने सहमति नहीं हुई। हुण उन्हें मरना आ, हुण अरदास साडे ग्रंथियां ने कर देनी। उन्होंने को है कुछ नहीं, ना उन्होंने को ग्रंथ है, ना उन्होंने को चिन्ह निशान है। थोड़ा खंडा लग्या वा, थोड़ा बोला आ वाहिगुरू जी का खालसा, वो सलामा अलैकुम कर, वो सलाम दुआ कर, हिंदू राम राम नमस्ते कहन। थानू हुक्म से कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ आके आप सिंह जो आवे वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। अज जदों असीं सब छड्ड बैठे हैं ते असीं डिग पए हैं, किसी ना किसी ने कख नहीं दिता। जिन्ने काम चलते हैं सारे थोड़ा किन्ना पग उच्ची की खालसाई वालियां ने कौम की, असीं कख नहीं उत्थे कर सके। असीं अपनी गल्लां च मैं हुए इत्थों के डेरा बाद पंजाब विच जिहड़े डेरे खुले ने, जिथे मेरे सिख संत बन के बैठे ने मेरे भरा, मैं किसी के बरखिलाफ नहीं गा, पर किसी ना भी किसी की लोगों को लै खुले तौर पर लिया, पर देन लगे हथ गान नहीं कर सके। किसी लोड़वंद की मदद वास्ते किसी ने कुछ नहीं किया। अपने डेरे की सजावट वास्ते, अपनी डेकोरेशन वास्ते, अपनी वेशभूषा वास्ते, अपनी सवारी वास्ते तो बहुत यत्न किया, पर लोड़वंदियां की मदद वास्ते किसी ने कोई भी ज़्यादा यत्न नहीं, जिदे करके कौम सेवा ते सिमरन ते खड़ी है। और जदों भी कौम ते कोई मुसीबत पैंदी है, एक बंदा गल कर रहा सी भी जे 13 सिखां ने शहीदी दिती है निरंकारियों के विरुद्ध, तो वह टकसाल ते खंड कीर्तनी जत्था खड़ा होया। ये जिहड़े कहते नाम जपण की कोई लोड़ नहीं, इन्हां चों कोई बंदा नहीं निकलिया। जे मुड़ के 1984 में कोई माड़ा मोटा कौम नूं दुख झलना पिया, तो ये दोए जथेबंदियां दुख विचों दी लंघियां, जिहड़ियां रोज़ दुआई लैंदियां वाहगुरू करदियां, नितनेम करदियां, सारा दिन बाणी पढ़दे टकसाल वाले 20-25 जपजी साहब, वो बंदे इस काम नूं ते जिहड़े कहंदे भी ना कोई रब हुंदा ना कोई आ हुंदा, उन्हां चों किसी ना भी किसी किस्म की कोई भी कौम की सेवा केवल पाड़न दी गल्लां कीतियां होईयां ने, जोड़न की गल नहीं की हुई। इस करके गुरु प्यार वालिओ, मौसम खराब है, थोड़ा गर्मी का है, तो दासरियां का भी उत्थे कीर्तन चलना हुंदा, एक शाम नूं फेर होना हुंदा, तो थोड़ा उत्थे भी महाराज समा जिन्ना हुंदा वो चलता हुंदा। सो मैं आप कुछ नहीं कह सकता। बीबी वास्ते बीबी की सीस सानूं चाहिदी है, और बहुत सुखमनी साहब के पाठ, तकरीबन जपजी साहब के पाठ 3-3 4-4 5 सारा तकरीबन यो काम रखा होंदा सी। गुरु पातशाह की रहमत हुई है। सो परिवार अपने बच्चों अपने सामने गुरु वाले बना के कितना मन ठंडा होंदा, जिहदा बच्चा नशियां तो बचिया होए, कितना मन ठंडा होंदा, जिहदी धी इज्जत पत नाल अपने घर विच अपना सेवा करके बैठी होए, अज उहदा कितना मन दुखी होंदा, जिहदी धी ऐसे कोई गलत काम समाजिक तौर पर करती है। बंदे की अद्धी जिहड़ी एनर्जी इन्हां गल्लां विच लग जाती है। सो गुरु पातशाह ने रहमत की है। महाराज मेहर कर कि मेरे सारे भैन भरा इस गल चुको, सारे खंडे की पौड़ छको, पीवो पौड़ खंडे धार होए जन्म। गुरु गोबिंद सिंह का कोई गुरु जम्मू तो सही कि जिहड़े गुरु बन के बैठे ने, किस तरीके नाल बाबर की जेल में गुरु नानक ने चक्की चोई और चक्की आप चली है, और किन्ने जिहड़े गरीब फड़े बंदे सारे छड़ाए, तां बाबा नानक जेल तो बाहर आए। बाबर दी किस तरीके नाल 52 जिहड़े ने जेल कैदी बड़े बड़े जिहड़े घैंट राजे सी, गुरु हरगोबिंद साहब ने छड़ाए, जेल विचों बाहर आए। अज लखां लोग बेदोसे जेलों च रुलदे ने, कोई जे गुरु बन के बैठा छड़ा के एक बंदे ने छड़ा के दसे जे किसी की गल है। आप गुमराह हो गए हैं। हिंदुओं के गुरु बहुत हो सकते हैं, सिखों का गुरु जिवें मेरे समाज में पत्नी का एक पति हो सकता, मेरे समाज में बेटे का एक प्यो हो सकता है। इस तरीके नाल सिख का गुरु केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब हो सकता। 5 प्यारिਆਂ तो पहुँच सकनी, 5 प्यारे साडे भरा बन जाते हैं, तो साडा गुरु बना जाते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब। मैं बेनती करता जा रहा से, मोर्चा लग्या गुरुद्वारियां दा, उत्थे अंग्रेज बैठा कुर्सी ढा के, ते जिहड़े सिख मेरे भरा जाते हैं अंदर जेल विच, उन्हां दे एड्रैस लिखते हैं ताकि वो सारे सरकारी बंदे बन जाते हैं। हाँ भी तेरा नाम की है, लिखो जी मेरा नाम सरजीत सिंह। सरजीत सिंह पिता का नाम की है, लिखो गोबिंद सिंह। माँ का नाम की है, लिखो साहिब कौर। पिंड केड़ा तेरा, लिखो जी अनंदपुर साहब। लिख लिया, अंदर चले गया, चल अंदर। तू भी तेरा नाम की है, लिखो जी मेरा नाम चन्नन सिंह, प्यो का नाम गोबिंद सिंह, माँ का नाम साहिब कौर। पिंड केड़ा, अनंदपुर साहब। चल अंदर हो,
वो 100 बंदा आंदा, 100 बंदे का प्यो गोबिंद सिंह, 100 बंदे की मां साहब कौर, 100 बंदे का पिंड आनंदपुर साहब। अंग्रेज मुंह च उंगलियां पा के बैठ गए भी कौन लोग ने, किदा होया सारा। एक मां केड़ी अज के समय जी 100 बच्चा जमन दी, वो थोड़ी जुर्त सी जी अज तुम खेरू खेरू हो के एक दूजे की विरोधता खड़े कर दिते। ये माया का प्रभाव है या हंकार का प्रभाव है या शोहरत का प्रभाव है भी मैं लोगों को फेमस हो जावा, मैं इन्हों गुरु बन के मैनू अगे की होना हूँ हजे पता नहीं। अगे गए जाप सन चोटा खासी कौन। सो अज आप जी के चरणों च इन्नियां बेनतियां कीतियां जांदियां ने। मेरी धीआं मेरे भरा जिन्हें भी हाजरी भर रहे हैं सारे इस गल का ध्यान रखो कि आप सारे इकट्ठे होइए, होए इकट्ठर, मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो। थोड़ी शख्सियत नूं तुहाडा गुरु जानता, कोई भी बंदा एक दूजे नूं अंदरों नहीं जान सकता। हर बंदा अपने आप को जानता भी मैं कित्थे खड़ा, वो अपने आप को कित्थे खड़ा करना। ਉਹਦੇ अंदर सोच की काम कर रही है, चौधर की सोच काम करती है, क्या त्याग की सोच पकड़ है, क्या त्याग है हर बंदे को पता। पर दूजे की सोच बारे कुछ आइडिया ला सकता, पूरा पूरा पता नहीं लग सकता। गुरु अंतरजामी है और सारे दे दिलों की जानता है। इस करके अपने पंथ की सेवा, अपनी कौम की सेवा, मनुष्यता की सेवा, सेवा के नाल सिमरन नाल जो गुरुद्वारे इकट्ठे होना, गुरुद्वारे के नाल लंगर हाल मेंटेन करना, हर एक लड़की का आनंद कारज गुरुद्वारे करके, क्योंकि गरीब अमीर ये मौत जन्म के आनंद कारज अमीरों के घर भी होने ते गरीबों के घर ते गुरु पातशाह गरीब नवाज निमाणिया दे मान। उस गुरुद्वारे के नाल लंगर हाल बनाओ, हथी लंगर तैयार करो, खुद लंगर तैयार करके सर्व आप करो। तुसीं बहरे रख ले लंगर लियाण वास्ते, छकाण वास्ते, तुहानूं भुल गए। इस तरीके नाल गुरु पातशाह डल्ले नूं कह रहे ने, डलिया जे पीढ़ी जिन्नी थां लैनी है तो इक्को ही राह आ, और कोई राह नहीं है इस टाइम। वो राह की है खंडे दी और कह रहे ने अमरदास नूं, अमरदास तेरे हाथ का मैं पानी पी लिया, तू नगोरा सी ते मेरा जन्म भ्रष्ट हो गया। उस दिन तो अमरदास सिंह को चोटक लगती है तो गुरु अंगद देव साहब के दरबार से जाके रो रो के सिक्खी धारण करते हैं। आज सानू खुला टाइम है, इस चाव को चुको, गुरु पातशाह रहमत कर, सारे इस गल को फड़ो, बच्चों संभाल के रखो, उन्होंने हायर एजुकेशन दो, मीडिया तो जिन्ना बचा सकते उन्होंने बचाओ। पर अज बच्चे साढ़े हाथ चों निकलते जा रहे हैं। जे साढ़े बच्चे थोड़े हाथ चों निकल गए तो समझ लो थोड़े पल्ले कख भी नहीं है, ना थोड़ी कोई जायदाद है, ना थोड़ा कोई विरसा है थोड़े पल्ले रहा, ना थोड़ी कोई आने वाली जनरेशन की सोच नहीं है। इस करके बार बार असीं आप जी के चरणों च बेनतियां करते हैं कि भाई इस गल नूं चुको सारे। जिहड़ा बंदा नहीं सिੱਖੀ धारण करता उन्होंने प्यार नाल भी अपने नाल जोड़ो। दूजा बंदा निरंकारी आ, 10 बंदे लैके निरंकारियां को तुरिया अंसुलटोस मरिया वा पंजाब में 5 साल पता नहीं 6 साल हो गए, उन्होंने फूकण जोगी किसी की समर्था इन्हां सरकारां दखलअंदाजी देनियां। धागे इत्थे कीते जांदे ने, तवीत इत्थे कीते जांदे ने, खून दे छट्टे आम घर विच इत्थे पाए जांदे ने। एक दूजे का बुरा करन वास्ते वो कौम जिहड़ी कहंदी सी नानक नाम तेरे भाणे, वो सके भरा दा बुरा करन तैयार हो गए पैसे दे पक्के। इन्ना लालच बद चुका, लालच छोड़ो अंधे हो, लालच रख अच्छा असीं कित्थे जाके पहुँच गए। सो इन्नी बेनती प्रवान करो, गुरु पातशाह रहमत कर, माता ज्ञान कौर की आत्मा नूं अपने चरणों च निवास बख्शते हुए सदैवी निवास बख्शते हुए इस दरबार में इतनी चढ़ती कला का जीवन सारे बच्चे बच्चियां ठीक है। बाहरों जा सकता, अंदरों गुरु देखता आ, हर एक नूं हर गल देखता आ। जिहड़े कहंदे कख नहीं होना, वो जरा इन्हां तुकां वल ध्यान दिता करो। दूजे पाए दुष्ट आत्मा ये तेरी सरकार धर्म राय नूं हुक्म है, वै सच्चा धर्म विचार हुक्म होया वा धर्म विचारन दा। माड़े काम ना करो, जे करन तो चंगे करो, जे चंगे नहीं करने तो माड़े भी। जे कर सकते तो किसी का भला करो, जे भला नहीं कर सकते तो कदे भी किसी का बुरा ना करो। जे बोलना तो सच बोलो, बोलिए सच धर्म झूठ ना। जो गुर दसे बाट मरीदा जो लिए, जे कोई करना तो चंगा काम करो, नहीं तो इत्थे गंद ना पाओ। मुड़ जो कुछ वाहिगुरू। श्लोक पढ़ गुरु पाणी पिता